Hello, dear students. Welcome back. My name is Garvit Khandelwal, and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. स्टूडेंट्स आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम एलिप्स कैसे बनाते हैं ड्राइंग शीट में। तो आज हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें एक ड्राइंग शीट के अंदर। तो ये सिमिलर है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल एलिप्स बनाया था। इसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको नोट करा दूंगा। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग ड्राइंग शीट के ऊपर पैराबोला का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा। वो क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला, एक पैराबोला बनाइए वेयर द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm, जिसमें कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी 50 मिलीमीटर है। बस केवल आपको पैराबोला के अंदर केवल यही दिया गया है। स्टूडेंट्स, कल जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिसिटी, जो उत्केंद्रता की वैल्यू होती है, वो पैराबोला के केस में कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि जब भी पैराबोला आएगा तो हमको इसेंट्रिसिटी कितनी लेनी है? 1 लेनी है। ठीक है। यदि हम लोग एलिप्स बनाते हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम होती है, तो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन होगी। और यदि हम लोग हाइपरबोला बनाते हैं तो उसमें एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन पैराबोला में हमेशा 1 होती है। तो आपको दूसरी चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन आपको सबको पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली पैराबोला के केस में आपको फिर से 2 ही चीज़ें पता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी जो कि 50 mm है, और सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 1 है। अब पहला जो हमारा जो स्टेप रहेगा वो है, हमको ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स ए बी और एक्सिस सी डी। तो आप देखेंगे कि हमने जो ए बी डायरेक्ट्रिक्स है वो ड्रॉ कर दी और सी डी एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अब हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है? मार्क फोकस एफ ऑन सी डी 50 mm फ्रॉम सी। अब हमको स्टूडेंट्स स्टेप 1 में जो हमने डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी उसमें हमने, और हमने जो एक्सिस बनाई है उसमें हमने जो सी पॉइंट है वहाँ से हमको एक 50 mm दूरी पे एक फोकस बिंदु को मार्क करना है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 50 मिलीमीटर। ये स्टेप हमने कल भी किए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वो है, सिंस यहाँ पे सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है, तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या आया कि जो वर्टेक्स पॉइंट है जो कि फोकस और सेंटर के बीच में आएगा वो क्या है? सी और एफ पॉइंट से इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यदि वो इक्वल नहीं होगा तो इसेंट्रिसिटी का अनुपात 1 नहीं आएगा। इसीलिए वी जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट एफ और सी के मिड में है। तो हम लोग वी पॉइंट को कंस्ट्रक्शन कर देंगे और ये कितनी दूरी पर होगा? सिंस सी और एफ के बीच की दूरी 50 मिलीमीटर है तो सी और वी या वी और एफ के बीच की दूरी कितनी होगी? 25 मिलीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 25 मिलीमीटर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको वी पॉइंट मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है? वी पॉइंट से 10-10 मिलीमीटर छोड़ के वर्टिकल लाइन बनानी है, जैसा कि हमने कल बनाई थी। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन बनानी है। इसको आपको 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, जैसा कि हमने कल सेम किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आप ये लाइन बना देंगे। ये आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अल्टीमेटली आपको क्या करना है? इन लाइंस पे आर्क कट करने हैं। जो आपने 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ये जो लाइन बनाओगे, जो कि यहाँ पे 1 P1 डैश P1 लिखा हुआ है, 2 P2 डैश P2 लिखा हुआ है, ये जो लाइन बनाओगे इस पे अल्टीमेटली हमको आर्क कट करने हैं, चाप बनाने हैं। अभी आर्क कैसे कट करेंगे? हमेशा आप जो कंपास है, प्रकार है, उसका एक नोब हमेशा F पे रखोगे और उस कंपास को कितना खोलोगे वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप
लाइन P1 1 P डैश पे जब आर्क कट करोगे तब आपको जो आर्क की रेडियस लेनी है वो लेनी है C से लेके 1 के बीच की दूरी। आप C1 के बीच की दूरी आप आर्क में ले लोगे और P पॉइंट पे आर्क को रख के, F पॉइंट पे आर्क को रख के और यहाँ पे कट करोगे 1 पे और 1 डैश पे। इसी प्रकार आप जब आप 2 2 डैश लाइन पे कट करोगे तो आप जो रेडियस लोगे वो C2 लोगे। F पॉइंट पे कंपास रख के आपको P2 टू P2 डैश लाइन पे C2 रेडियस का आर्क कट करना है। इसी प्रकार C3 आप रेडियस लोगे और F पॉइंट से P3 डैश लाइन पर आर्क कट करना है ऊपर नीचे। जब आप आर्क कट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्क इस टाइप से कट जाएंगे और जब आप आर्क को, जब कटान बिंदु को इस सीधी जो वर्टिकल लाइन है उसके जो बिंदुओं से आप जब सारे बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको इस टाइप का शेप मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं पैराबोला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परवलय। ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको पैराबोला का कंस्ट्रक्शन करना है ड्राइंग शीट पर। बहुत इजी है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।